चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, इन द फॉलोइंग एपीज, ये जो एक एपीज दी गई है यहाँ पर, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ये बॉक्स दिए गए हैं, इनकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग टर्म्स हमें निकालनी है कि यहाँ पर जो टर्म है वो क्या निकल के आएगी। लेकिन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा लॉजिक बताती हूँ। देखिए कई बार ना क्या होता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाता है, 3 ही टर्म्स दी होती हैं इसमें, जैसे ABC ये 3 टर्म ही दी होती हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन का एक फॉर्मूला है जो मैं इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताना भूल गई, लेकिन अब यहाँ पर मेरे जहन में आया है तो मैं बता देती हूँ। क्या होता है, जब भी हमें किसी B टर्म की वैल्यू निकालनी होती है तो हम इसका फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, A+C डिवाइड बाय में 2। डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को ऐसे निकाल सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। कैसे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या दिया गया है, 2, एक बॉक्स बना दिया गया और फिर 26 दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए ABC अगर मान के चलते हैं इसको, A की वैल्यू हमें दी गई है कितना 2 और C की है 26 डिवाइड बाय में 2। 26 और 2 कितने हो गए 28 यहाँ पर हो गए और डिवाइड में 2 कितना हुआ 14। तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई। बट क्या होता है, कई बार सीरीज ज़्यादा हो जाती है तो ये आपके एक नंबर के लिए बड़ी काम की चीज़ है। ये B की वैल्यू ऐसे निकल जाती है, ये मीन वैल्यू होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में B की, यहाँ पर एक सीरीज की। लेकिन हम करते हैं क्या, हमारे यूनिवर्सल फॉर्मूले से, क्योंकि डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते। वैसे अगर D फाइंड आउट होता या फाइंड आउट हमने नहीं करना होता, दिया होता तो हम डायरेक्टली निकाल सकते थे। A में क्या कर देते, D ऐड कर देते तो वैल्यू आ जाती थी। लेकिन अब क्या करना है, हमें D की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, AN, वही फॉर्मूला A+N-1 इंटू में D। देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। हमें A1 और A3 की वैल्यू दी गई है, तो A3 की वैल्यू अगर हम देखते हैं, A3 कैसे निकाल लेंगे, A+N कितना है हमें कोई पता नहीं, N तो है हमारा क्या यहाँ पर 3, क्योंकि ये वैल्यू दी गई है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो क्या है, A3 यानी कि N की जगह क्या पुट करेंगे 3, ये टर्म हमें पुट करनी होती है N की जगह, -1 इंटू में D का हमें नहीं पता है, बट A का भी हमें पता है, क्या है 2 है वो भी, ठीक है। तो A3 की जो वैल्यू होगी क्या होगी 2 प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू में D। क्लियर। A3 की कितनी है 26 है यहाँ पर वैल्यू, ये भी दी गई है 26, यहाँ पर प्लस का 2 है, क्या होगा इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2D, यहाँ पर 26 में से 2 गया कितना होगा यहाँ पर 24, इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर 2D है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 आपका। यानी कि D की, अभी देखिए ये मत सोचिए आंसर आ गई, ये सिर्फ किसकी वैल्यू आई है, D की वैल्यू आई है, D की वैल्यू है 12। अब क्या करते हैं, हमें A2 निकालना है। A2 हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर A2 की वैल्यू A प्लस में D को डाल के, A की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2 है, और D की वैल्यू भी पता है हमें कितनी है 12 है। तो कितना आंसर आया 14 आ गया ना, सेम वही आंसर जो 1 सेकंड का क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो होता है कंप्लीट। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 14 आएगी। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट है। यहाँ पर A की वैल्यू नहीं दी गई, A2 की दी है, यहाँ पर नहीं A4 की वैल्यू दी गई है। तो चलिए पुट करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं कैसे। यहाँ पर A1 और A3 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, जैसे यानी कि AN का जो A+N-1 इंटू D निकाल के, जैसे A10 के निकालने तो A+10-1 इंटू D आएगा, तो A+9D ही आएगा लास्ट में जाके ऑप्शन। तो हम इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। हमारे पास A1 की वैल्यू नहीं है, ना ही A3 की है, हमारे पास वैल्यू है, एक तो है A2 की कितनी है 13, और एक है A4 की वैल्यू जो कितनी है 3, यहाँ पर है 3 ही है ना, हाँ 3 है यहाँ पर, ठीक है। देखो एक डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम, A2 की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, A+D, ठीक है, ऐसे ही फाइंड आउट करते हो। इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 13, ये है हमारी इक्वेशन 1। और इसी तरह से A4 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, A+3D इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज रहेगा, तो ये बन गई इक्वेशन 2। यहाँ पर क्या करते हैं, ये 2 इक्वेशन बन गई इसमें से, क्योंकि हमारे पास ना D की वैल्यू है ना यहाँ पर क्या है A1 की वैल्यू है। एक भी होती इनमें से फिर भी काम चला लेते हैं, अब दोनों ही निकालने हैं, तो हम कैसे करेंगे इसको एक इक्वेशन के जरिए। तो यहाँ करते हैं, कोई भी इक्वेशन किसी भी क्या है सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 या 2 जो भी है 1 फ्रॉम 2, एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, A+3D इज इक्वल टू 3, इसमें से कौन सी फर्स्ट इक्वेशन A+D इज इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन सब, यहाँ पर प्लस का था तो माइनस का होगा, यहाँ प्लस का तो यहाँ पर भी माइनस का होगा, यहाँ प्लस का था तो यहाँ पर भी माइनस का होगा, ए से कट जाएगा। यहाँ पर 3D था
1D इसमें से गया तो कितना बच गया 2D। अब यहाँ पर कितना बचेगा, ये 13 में से 3 गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 10D यहाँ 10 बचेगा यहाँ पर। उसके बाद क्या है, जो D की वैल्यू है वो कैसे निकल के आएगी, D इज इक्वल टू माइनस का 10, ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड का हो जाएगा, 2 5 10, तो जो D की वैल्यू है कितनी आई, माइनस का 5। अब बड़े आराम से आप निकाल सकते हो A की वैल्यू यहाँ पर। तो इसमें कैसे, एक तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, A प्लस डी यानी कि जो इक्वेशन थी, पुटिंग द वैल्यू, यहाँ इस साइड देखिए आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। ज़्यादा पेज खराब नहीं करते क्योंकि पेज बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ये बहुत सारे पेज काटने पड़ते हैं ना इनके लिए। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू A प्लस डी इज इक्वल टू 13। A की वैल्यू हमारे पास तो है ही नहीं, वो तो निकालनी है A, बट D तो हमारे पास है क्या, माइनस का 5 इज इक्वल टू 13। A इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर माइनस 5 इज इक्वल टू 13। इस तरह से A इज इक्वल टू, ये 13 है, ये माइनस का था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो A की वैल्यू हमारी जो है क्या निकल के आएगी, 13 और 5 कितने होते हैं 18, तो यहाँ वैल्यू निकल के आई 18। करेक्ट, यहाँ वैल्यू निकल के क्या आई, 18 निकल के आई। उसके बाद A3 की वैल्यू भी बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। बताइए A3 के कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे फटाफट से, तब तक क्या है कि A3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बताइए फटाफट से। तो पेज निकल गए। A3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए A3 जो है वो कैसे होगा, A प्लस 2D। अब हमें पता है A की वैल्यू कितनी निकल के आई 18, टू एज इट इज। D की वैल्यू हमारी कितनी थी, माइनस का 5 था, तो यहाँ पर A3 की वैल्यू कैसे होगी, 18 2 5 कितना होता है 10, बट ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा 10, और A3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 18 में से 10 गया 8। तो यहाँ पर जो बॉक्स है वो फिल होता है हमारा किसके साथ, 8 के साथ। क्लियर, जो A3 है कितना आएगा यहाँ पर, 8 आया जाएगा। क्लियर, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, कौन सा पार्ट था ये, हमारा पार्ट नंबर 2 था। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया गया है, 5 है, 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, 9, अच्छा ये इसके साथ ही है क्या, 1/2, हाँ ठीक है, ये एक फ्रैक्शन में दिया गया है। चलिए मिक्स फ्रैक्शन है, इसको निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। A2 A3 A4 की हमें वैल्यू दी गई है, तो हम इसको हमारा आधार बना के चलते हैं। AN का वैसे तो वही फॉर्मूला लगा सकते हो, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, बाद में वही क्या निकलेगा अगर उसको सॉर्ट आउट करेंगे, A प्लस जो 10 है तो A प्लस 9D आ जाएगा, 4 है तो A प्लस 3D आ जाएगा। तो यहाँ पर AN यानी कि A 1 2 3 4th, A4 की वैल्यू दी गई है ना, कितनी है 9 2 18 और 1 9 2 18 की मल्टीप्लाई होती है, इसको ऐड करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, 10/9 2 18 19/2, A4 कितना है हमारा 19/2। अगर हमें A4 निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, A प्लस 3D, A है 3 है बट D नहीं है, तो D की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनसे कर लेते हैं। A4 की वैल्यू कितनी है 19/2, इसको एज इट इज रखते हैं, 19/2 इज इक्वल टू A कितना है हमारा 5 है, माइनस का तो नहीं है ना 5 है, नहीं ठीक है, प्लस का 3, D हमारा क्या है पता ही नहीं हमें, D तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, A4 की वैल्यू यहाँ पर ठीक है निकल रही है ना, तो 19/2 एज इट इज होगा यहाँ पर 19, ये प्लस का है यहाँ पर 5, तो इधर आके क्या होगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, इधर 3D एज इट इज होगा। ये न्यूमिनेटर है, यहाँ पर डेनोमिनेटर में 1 लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एलसीएम आएगा 2, 19 एज इट इज होगा, 1 2 2 2 5 10 यहाँ पर, और 3D एज इट इज होगा। यहाँ पर कितना हो गया, ये 10 अपॉन, यानी 19 में से 10 गए, कितना रह गया 9/2 इज इक्वल टू, ये 3D है यहाँ पर, देखिए 3D है, राइटिंग की तरफ मत जाइएगा, राइटिंग बहुत खराब है, बट कोशिश है समझाने की, आपको कोशिश करती हूँ थोड़ा इंप्रूव करूँ। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है, अगर 3/1 लिखोगे तो इसको इस तरह से जाएगा। अब क्या है, रेसिप्रोकल इसका हो जाता है वैल्यू का, ठीक है, क्योंकि इसके भी ये मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ बचेगा D, तो 9/2 सॉरी इंटू में यहाँ पर 3 आ जाएगा, कैसे जाएगा फिर ये 3 3 9, तो वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पर 3/2, यहाँ पर आपकी क्या है जो वैल्यू रह जाएगी, किस चीज़ की रहेगी, ये D की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी 3/2 हमारी क्या निकल के आई, D की वैल्यू। अभी तो सिर्फ D की वैल्यू निकल के आई है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं, क्या कर लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, बिल्कुल कर सकते हैं हम।
अब हमारा क्वेश्चन क्या था, A4 कैसे, A4 तो निकला हुआ था, सॉरी, यहाँ पर D की वैल्यू निकल के आएगी, A2 हमें निकालना था। A2 कैसे निकालेंगे, A प्लस में D। A कितना है हमारा, A2 हमें निकालना है, तो A कितना है 5 और D भी अब तो हमें पता लग गया कितना 3/2। तो अब क्या करते हैं, A2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 यहाँ पर क्या आया LCM आया, तो 5 2 जा 10, 1 2 जा 2 की मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर से करते हैं तो 10 वैल्यू आएगी, प्लस में 3 एज इट इज, तो A2 की जो वैल्यू है वो हमारी आएगी 10 और 3 कितने होते हैं 13/2। तो यहाँ इस बॉक्स में क्या फिल करेंगे 13/2। अब नेक्स्ट जो है A3 की वैल्यू निकालते हैं। A3 की कैसे निकाल लेंगे, A2 प्लस, या तो A2 प्लस D ऐसे भी कर सकते हो आप, हाँ बिल्कुल, या फिर A प्लस 2D। फॉर्मूले बहुत हैं इसके, बट बहुत आसान है, कैसा भी कर लो आप इसको, ठीक है। A3 इज इक्वल टू A कितना है हमारा 5 है, प्लस 2 इंटू D कितना है हमारा, वही ये रहा 3/2, ठीक है। A3 इज इक्वल टू 5 प्लस, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 से 2 कट जाता है तो बचेगा कितना 3, तो A3 जो होगा हमारा 5 और 3 कितने होते हैं 8। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 8 यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। क्या कहते हैं, -4 है, बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 AP दी गई है, यहाँ पर 6 टर्म्स दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, वही है, कुछ नहीं करना। A1 की वैल्यू दी गई है, यानी कि A दिया है हमें -4 और यहाँ पर A6 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 कितना है, वो भी 6 है। वैल्यू वैसे ही AN का फॉर्मूला वही है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी कि AN की वैल्यू हमें निकालनी है और AN यहाँ पर क्या है 6, वैल्यू दी हुई है AN की, तो क्या है 6 दी हुई है। AN यानी कि A6 की वैल्यू 6 है, फॉर्मूला क्या है A प्लस N माइनस 1 इंटू 2, डायरेक्ट बोल सकते हो आप, क्या A6 है तो क्या निकाल लोगे आप A प्लस 5D, यही निकल के आएगा, पुट करके देख लेना बेसिक से। A6 जो है कितना है हमारा, यहाँ पर 6 है, A6 हमारा कितना है 6 है, 6 है तो क्या है A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 5 एज इट इज, D हमें मालूम नहीं है, तो ये 6 इधर है, ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी 5 और D एज इट इज 4 10, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू D, 5 2 जा 10, तो D की वैल्यू कितनी आई आपकी 2 आ गई। अब D की वैल्यू 2 आई है, बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर A2 की भी निकाल लेंगे। A2 की कैसे निकाल सकते हैं, A1 प्लस D या A प्लस D आप इसको बोल सकते हो। A2 की वैल्यू, A कितना है हमारा -4 है, D कितना है 2 है, तो कितना हुआ A2 इज इक्वल टू, ये -4 है प्लस का 2 है, तो वैल्यू कितनी आई -2, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई A2 की कितनी -2। अब हम किसके निकालेंगे A3 की, A प्लस 2D और दूसरा A2 प्लस D, यानी कि A2 जो ये वैल्यू है इसमें A तो वही सेम 4 प्लस 2 इंटू D, वही 2 है सेम एज इट इज, -4 प्लस का 2 2 जा 4 कट जाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 0, तो A3 की कितनी है 0, A4 की वैल्यू कितनी आएगी, अब ये लगा दे फॉर्मूला A प्लस 2D था, अब क्या करते हैं A3 प्लस D, बात सेम है, कोई भी लगा लो, इसीलिए लगा के दिखा रही हूँ आपको ताकि पजल ना हो, यहाँ पर बच्चे पजल हो जाते हैं बहुत सारे। तो A4 की जो वैल्यू है कैसे होगी, A3 कितना है 0 और D कितना है हमारा 2, तो वैल्यू कितनी आई 2, कितनी आ गई 2। अभी A5 भी पेंडिंग है क्या, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D, A4 कितना है हमारा 2 है और D कितना है 2 है, तो वैल्यू आएगी 4। ये था पार्ट नंबर 4 जो होता है कंप्लीट आपका यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट नंबर 5 क्या है, 5th पार्ट में क्या है, A भी निकालना है, यहाँ पर एक 38 से 8 2 दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 दी गई है, सिर्फ A2 और A6 की वैल्यू है, बीच की फाइंड आउट करनी। चलिए शुरू करते हैं, निकालते हैं। देखिए टर्म सिर्फ हमें 2 दी गई है, ना A है हमारे पास ना D है, ये है A2 और ये है A6, इन्हीं से निकालेंगे, हमने पहले भी किया है। देखो A2 कितना है यहाँ पर 38 और A6 कितना है हमारे पास -22, तो इनसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू 38, ये बन गई इक्वेशन 1। यहाँ पर A6 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, सॉरी, बन गई इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो आप। A प्लस 5D यहाँ पर इज इक्वल टू -22, A प्लस D इज इक्वल टू 32,
अब सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर माइनस होगा, ये प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, कट जाएगा। यहाँ पर 5D में से 1D गया तो कितना रह गया 4D, और यहाँ पर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो क्या होगा 8 और 2 10, 3 और 2 5 और एक 60 होगा किसका, माइनस का। तो D की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, यहाँ पर D की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 60 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि D की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी, इज इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है, D की वैल्यू निकल के आई है आपके माइनस का 15। तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, A2 था ना, A प्लस D इज इक्वल टू क्या था 38 है या कितना है ये 38, मैथ में 38 है, ठीक है 38 थी। तो A हमारा कितना है, A की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, A एज इट इज, D की वैल्यू हमें कितनी दी गई है माइनस का 15 इज इक्वल टू 38। A इधर होगा, ये 38 प्लस का है, इधर आके ये भी कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 15 भी जो माइनस का था। तो A की वैल्यू क्या होगी 8 और 5 जो है वो कितने 13, यानी कि 3 और 1 3 और 1 4 और एक 5 53। A की वैल्यू कितनी आई 53 आ गई हमारी, एक बॉक्स हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमें किसकी निकालनी थी, A2 हमारा दिया था, A3 की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। देखिए साथ के साथ में ना बॉक्स में यहाँ पर क्या है देखते जाइएगा, ये वैल्यू आ गई, ये है हमारे पास, ये निकालनी है हमें। अब तो फटाफट से हम कर देंगे ना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे, फटाफट से कर देंगे, फटाफट से करके दिखाओ। A3 प्लस इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 2D। A की वैल्यू हमारी कितनी है, या A1 प्लस A2 प्लस D भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। A की वैल्यू कितनी है हमारी 53 है, प्लस 2 कितना है हमारा एज इट इज, सॉरी D कितना है हमारा, वो है माइनस का 15। 53 प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर माइनस का 15 2 30। तो हमारी A3 की जो है वैल्यू कितनी आएगी, 3 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया कितना 2, ठीक है सॉरी ये 3 आएगा ना यहाँ पर, 3 में से 0 गए तो 3 ना आएगा क्या, हाँ 23। तो A3 की वैल्यू 23 है। अब A4 की वैल्यू क्या है, आप A3 प्लस डायरेक्ट D भी डाल सकते हो। A3 की वैल्यू कितनी है हमारी 23 है, और D हमारा कितना है माइनस का 15। तो यहाँ 23 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 23 और माइनस 15 कितना होगा, ये निकल के आएगा हमारा 8। उसके बाद बात करते हैं A5 की, कितना होगा A4 प्लस में D। A4 कितना है हमारा यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 प्लस D कितना है हमारा माइनस का 15। देखो यहाँ पर 8 प्लस माइनस माइनस का 15 कितना होगा माइनस का 7। A4 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 7 होगी। तो इस तरह से आपका बॉक्स जो है वो फिलअप हो जाएगा नंबर्स के साथ। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हमारी जो है वो कितनी आई थी, A की जो वैल्यू है वो आई थी हमारी 53। उसके बाद A3 की वैल्यू 23 थी, यहाँ पर कितनी है ये 8 और 7, ये कितनी है 8 है और ये माइनस का 7। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट होता है आपका।